हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 11 सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, आपको आपके क्लास 10th का बच्चों पूरा सिलेबस चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, पिन कमेंट पे रीड मोर पे क्लिक करिए। ओके, तो आपको आपका पूरा सिलेबस मिल जाएगा। वहां पे आपको सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला लिंक भी मिल जाएगा। इसके पहले के एक्सरसाइज आपको वहां पे मिल जाएंगे। जाइए विजिट करिए, पिन कमेंट चेक करिए, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है अ मिल्क कंटेनर ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ अ मेटल शीट in the form of a frustum of a cone with radii of its lower and upper ends are 8 and 20 centimeter respectively। तो देखो एक मिल्क कंटेनर है, कुछ ऐसा बकेट जैसा फ्रस्टम ऑफ अ कोन है ये। ओके, और इसके जो रेडियाई हैं, आपके लोअर एंड का रेडियस कितना है 8। ठीक है, तो R2 कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और R1 कितना दिया हुआ है आपको, अपर एंड का रेडियस 20 सेंटीमीटर, और हाइट जो है कंटेनर की कितनी है वो 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट कितनी है यहाँ पर आपकी 16 सेंटीमीटर। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। इसमें बस आपको ये पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क एट द रेट ऑफ ₹22 पर लीटर विच द कंटेनर कैन होल्ड। ठीक है, तो ये कंटेनर में जितना भी मिल्क आएगा ना, उस मिल्क का हमें कॉस्ट बताना है। कौन से रेट से? एट द रेट ऑफ ₹22 पर लीटर। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस कंटेनर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ये फ्रस्टम है बच्चों, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 स्क्वायर और प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यही होता है वॉल्यूम आपका फ्रस्टम का। करेक्ट। तो ये जब वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे तो हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, उस सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग लीटर में चेंज कर लेंगे। अब जिन बच्चों को नहीं पता, मैं कई बार बता चुका हूँ, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और h कितना है आपका 16 सेंटीमीटर। R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। ओके, तो ये हो गया आपका 400 और प्लस R2 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 और प्लस R1 इंटू R1 कितना है 20 और R2 कितना है 8। 20 इंटू 8 160। करेक्ट, तो ये 160 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका कितना 22 इंटू 16 बाहर आ जाएगा ना। तो देखते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों इसको। 22 इंटू 16, तो ये हो जाएगा आपका कितना 6 2 12, 1 6 2 12 प्लस 1 13, 1 2 2 और 1 2 2, तो 2 3 प्लस 2 5 और ये 352। ठीक है, तो 352 आ गया यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय 3 7 21। ओके, और इनटू इन तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 400 और प्लस 64 प्लस 160 और प्लस 64, 4 6 प्लस 6 12, 2 1 जाएगा, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 624। करेक्ट। अच्छा देखो बच्चों, ये 3 से कैंसिल भी हो जाएगा, 3 7 और 3 2 और 3 8 यहाँ 0 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट मत कर देना, 3 8 24। ओके, 3 2 6, और क्योंकि ये 24 है एक साथ ले जा रहे हो इसलिए 0 लगा के फिर 3 8 24। और चेक कर लो, 3 को 208 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 624 मिलेगा आपको, है ना। ओके, तो चलो, तो ऐसा कुछ हो गया आपके पास। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और 7 से डिवाइड लगा दीजिए। ठीक है, चलो तो देखते हैं 352 इंटू 208 और डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट, इतना आ गया आपके पास। ओके, चलिए डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो 352 इंटू 208, 352 इंटू 208, 8 2 16, 1 8 5 40 प्लस 1 41, 4 8 3 24 प्लस 8 3 24 प्लस 4 28, और इंटू यहाँ पे आएगा 0 0 0
इंटू इंटू 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, 1 2 3 ज़ा 6 + 1 7, तो 6 1 8 + 4 12 1 जाएगा, तो यहाँ आएगा 3 और ये 7। ठीक है, तो 7 3 2 1 6 आ गया, करेक्ट। तो 7 3 2 1 7 3 2 1 6 अपॉन में क्या है 7। अब देखो बच्चों, ये आया आपका सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर आप ध्यान से चेक करें तो 1 लीटर अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यूनिटरी मेथड से 1/1000 लीटर, ठीक है ना। और सिंपल शब्दों में आप ये समझिए कि इतना सेंटीमीटर क्यूब है, आपको लीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ये समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो जब हम इसको 1000 से डिवाइड लगा देंगे, ठीक, तो ये किस में आ जाएगा लीटर में, तो वॉल्यूम हम लीटर में निकालते हैं, वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ मिल्क विच द कंटेनर कैन होल्ड। तो कितना आ जाएगा 7 3 2 1 6 डिवाइडेड बाय 7। और सुनो, इसको 1000 से डिवाइड लगाने का क्या मतलब है कि इसको 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो सेम है ना। तो इसको हमने 1/1000 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 1000 से डिवाइड लगाने का मतलब 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किस में आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब से, अब ये किस में चला गया लीटर्स में, ओके। तो इतना लीटर मिल्क है आपके पास, करेक्ट। अब 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट कितना है 22, तो इतने सारे लीटर्स के मिल्क का कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसको 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो यहाँ मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द मिल्क दैट द कंटेनर कैन होल्ड इज गिवन बाय दिस होल थिंग मल्टीप्लाई बाय 22, यानी कि 22 इंटू 7 3 216 बाय 7 इंटू 1/1000, ये आ गया रुपीस, ठीक है। अब इसमें बच्चों कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, नो डाउट करना तो पड़ेगा। 73216 को 22 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड लगाएंगे और फिर 1000 से भी डिवाइड लगाना है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, चलिए। 73216 को सबसे पहले हम लोग 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 = 12 1 2 1 2 + 1 3, ओके, 2 6 = 12 1 2 1 2 + 1 3 2 2 = 4 और 2 3 = 6 2 7 = 14, फिर सेम नंबर आ जाएगा। ये ऐसा आ गया, ओके 1610752। तो देखते हैं, अब देखो पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, सुनो, इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई कर लिया ना, तो जब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरा कितना आया 1610752, है ना, डिवाइडेड बाय 7 है और डिवाइडेड बाय 1000 भी तो है। तो सोचो डिवाइडेड बाय 7 को चलो भी ऐसे ही रहने दो, और ये डिवाइडेड बाय 1000, अरे कुछ नहीं किया, 7 को इधर 1000 को इधर लिख लिया। अब देखो सोचो जरा, इस नंबर को पहले 1000 से डिवाइड लगाओगे तो पीछे से 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यानी कि आ जाएगा 161, इस पूरे को मैं 1000 से डिवाइड लगाना, तो पॉइंट कहाँ जाएगा 1 2 3 प्लेस लेफ्ट में, यानी कि 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 22 को 73216 से, तो आपके पास कितना आ गया 1610752, ओके, ये आ गया। अब देखिए इसके नीचे क्या बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ऐसा आया, इसके नीचे क्या बचा 7 × 1000, करेक्ट। तो 1000 को मैंने पहले लिख लिया और इंटू 7। अब देखो जब इस नंबर को तुम 1000 से डिवाइड लगाओगे, 1610752 को 1000 से डिवाइड लगाओ, अभी इस नंबर में कहीं पे पॉइंट नहीं, तो सबसे लास्ट में जब 1000 से लगाओगे तो पॉइंट 3 प्लेस लेफ्ट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1610752, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, बस 1610752 को 7 से डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, चलिए। तो 1610752 को 7 से डिवाइड लगा देंगे, तो 7 2 ज़ा 14 6 - 4 2, और यहाँ से 1 उतार लेंगे तो 7 3 ज़ा कितना आ जाएगा 21। अब यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है ना, ओके। अब देखो यहाँ पे जब 0 आ गया तो अब नेक्स्ट डिजिट अभी नहीं उतार सकते हो तुम, ठीक है ना।
तो क्या करोगे, 7 का टेबल ऐसा पढ़ो कि या तो 0 आ जाए या तो 0 से छोटा आ जाए। तो 0 से छोटा तो आएगा नहीं, तो 7 0 ज़ा कितना हो गया 0, फिर 0 माइनस 0, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे, बट नेक्स्ट डिजिट के पहले पॉइंट लगाए तो यहाँ पे भी पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे आ गया 7। फिर 7 बन जा क्या होता है आपका 7, ठीक है। तो 7 माइनस 7, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब नेक्स्ट डिजिट कॉपी करेंगे, दैट इज़ व्हाट 5, ठीक है। अब यहाँ 5 है, फिर 7 की टेबल ऐसी पढ़ोगी 5 आ जाए तो 5 से छोटा, तो 7 0 ज़ा क्या हो जाएगा आपके पास 0, करेक्ट। फिर 5 माइनस 0 5 हो गया, और नेक्स्ट डिजिट कॉपी करेंगे तो यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट, देखो यहाँ 1 0 तो हो चुका है, 7 7 ज़ा कितना हो गया 49, बस इतना इनफ है। तो आपके पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 230.107। अब देखो इसको राउंड ऑफ करो 2 प्लेस तक, तो लास्ट में क्या है 7 है, तो लास्ट में अगर 7 है तो क्या करेंगे, इसको 7 को हटाएंगे तो आगे 1 ऐड कर देंगे। 0 + 1 कितना होता है 1 होता है, ओके। तो ये हो जाएगा आपके पास 230.11, कुछ ऐसा आ रहा है, ₹230.11 अप्रॉक्स में, ओके। तो कर लीजिए। तो देखिए ये पीछे आंसर शीट में आप देखोगे तो आंसर आ रहा है कितना, ₹230.12 आ रहा है, हमारा 1 1 आ रहा है, तो इतना कुछ फर्क उससे पड़ता नहीं है, ठीक है। आप एक बार कैलकुलेट करिएगा, मेरे ख्याल से तो 230.11 ही आएगा, ओके। तो इतना कोई खासा फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज 230.11 रुपीज़ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 230.12, ओके। Now students, question number 13. A cylindrical bucket of height 32 cm and base radius 18 cm is filled with sand. Okay. Cylindrical bucket है बच्चों, तो ये देखिए ये एक bucket है आपके पास, okay. और ये जो bucket है, ये bucket कौन से शेप की है, cylindrical शेप की है, ठीक है। इसका रेडियस कितना है आपका bucket का, रेडियस है, लेट अस से कैपिटल R से दिखा रहा हूँ bucket के रेडियस को 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो हाइट है आपकी वो कितनी है, हाइट है आपकी 32 सेंटीमीटर, तो H इज इक्वल्स टू व्हाट 32 सेंटीमीटर्स, ओके। कह रहा है कि दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड। हाँ भाई, ये बकेट है, इसको पकड़ा ऐसे और ऐसे पलट दिया हमने जमीन पे, इसको ग्राउंड पे, तो सारा जो इसमें सैंड था बालू, वो बालू नीचे गिर गया और कॉनिकल फॉर्म में दिखाई पड़ने लगा। पढ़िए, दिस बकेट इज एम्प्टीड मतलब खाली कर दिया गया इस बकेट को ऑन द ग्राउंड एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म, ठीक है। कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म का मतलब ध्यान से चेक करो, एक ऐसा कॉनिकल शेप का ढेर लग गया, ये बालू पूरी ऐसे कॉनिकल शेप में आ गई नीचे, ठीक है। अब इस कोन का भी अपना एक रेडियस होगा, कुछ बताया इन्होंने, इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप, ये जो कॉनिकल हीप मतलब ढेर, ये जो बालू का ढेर लग गया कॉनिकल शेप में, इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है 24 सेंटीमीटर, और रेडियस फाइंड करना है और स्लैंट हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉनिकल हीप का सपोज रेडियस स्मॉल आर है बच्चों, स्मॉल आर फाइंड करना है, और इसका जो स्लैंट हाइट है एल फाइंड करना है, ठीक है। तो स्लैंट हाइट होता है हमारा कितना, √h² + r², ये सभी बच्चों को पता है। तो अगर हमें r पता चल जाए किसी तरीके से तो हम l निकाल लेंगे, ठीक है। h तो हमें पता ही है, तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब खुद दिमाग लगाइए, जो बकेट का वॉल्यूम होगा वो कोन के वॉल्यूम के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहीं से जो सैंड निकला है उसी सैंड से तो ये कॉनिकल शेप बना हुआ है ना। तो यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट लगाना है, सॉल्यूशन में देखिए, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, ये जो कॉनिकल ढेर लगा हुआ है इसका जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बकेट के इक्वल, ठीक है। तो बस लगा दीजिए कॉनिकल हीप का वॉल्यूम, कॉनिकल हीप कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 πr²h, और r कितना रखना है हमें, r रखना है स्मॉल r, क्योंकि कोन का रेडियस हमने कितना अज्यूम किया है, स्मॉल r, तो πr², और हाइट को हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ स्मॉल h से, क्योंकि स्मॉल h कोन का हाइट है, स्मॉल h इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बकेट, सिलेंड्रिकल बकेट है ये, ओके। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, रेडियस को हमने कैपिटल R से दिखाया है, बकेट के रेडियस को, और हाइट को हमने कैपिटल H से दिखाया है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 1/3, एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करिए, देखिए यहाँ से हमने निकाला r² इज इक्वल्स टू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए कैपिटल R² इंटू h तो ऐसे ही लिखा, ये h r² में, स्मॉल r² में h मल्टीप्लिकेशन में था, इधर डिवाइड में चला गया, और देखिए 3 यहाँ डिवाइड में था, r² के नीचे था, तो ये ऊपर आ जाएगा ऐसा, और 1 से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब आइए वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर, तो 3 इंटू कैपिटल R का स्क्वायर, व्हाट इज कैपिटल R 18, तो 18 का स्क्वायर मीन्स 18 इंटू 18 और इंटू h, कैपिटल H कितना है, सिलेंडर का हाइट 32 और डिवाइडेड बाय
स्मॉल h। कोन का हाइट कितना है 24 है, ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा 24। अब देखिए 6 4 ज़ा 24 होता है और 6 3 ज़ा 18 होता है, करेक्ट। 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, ओके। अब देखिए यहाँ पे 18 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 3, तो 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 54, और 8 3 ज़ा 24। जैसे सॉल्व करना आपको वैसे कर लो। आपके पास यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 18 इंटू 8 है, आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। मैंने 18 को 3 से कर लिया 54 और 8 को 3 से कर लिया 24, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया। अच्छा, एक चीज़ और भी तो हो सकती है, हाँ, इतना लफड़ा करने की ज़रूरत क्या है। यहाँ पे सीधे सीधे देखिए ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, अब कर लिया तो कर लेते हैं। एक मिनट रुको जरा, देखो यहाँ पर क्या हो गया 3 इंटू 3 हो गया है ना, 3 इंटू 3 इंटू 18 और इंटू क्या बचा 8, करेक्ट। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे देखो 3 इंटू 3 इंटू 18 को आपने फिर से क्या लिखा 3 इंटू 6, 3 6 क्या होता है 18 इंटू 8, ठीक। और ये वाले 6 को आपने क्या लिखना है 3 इंटू 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो r स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6 को फिर से आपने 3 इंटू 2 लिखा, और इंटू यहाँ पे देखिए आपका कितना है 8 है, 8 को आप क्या लिखोगे 2 इंटू 4, ठीक, ये ऐसा हो गया। अब यहाँ देखिए स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगाओगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लोगे बिकॉज क्या है रेडियस एक लेंथ है, बस ये। अब देखिए ये देखिए 2 2 के पेयर बना लीजिए, 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट 3, 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर रूट 3, और 2 इंटू 2 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो r इज इक्वल टू 3 3 जा कितना हो गया 9 9 2 से 18 2 से 36, तो रेडियस कितना आ गया आपका 36 सेंटीमीटर। आपको जैसे कैलकुलेट करना है आप वैसे कैलकुलेट कर लीजिए, ओके। तो बहुत ईजी था ये तो। अब निकालते हैं स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट के लिए बच्चों थोड़ी मशक्कत आपको करनी पड़ेगी, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है स्लैंट हाइट, तो एच कितना है आपका 24, तो 24 का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर, रेडियस कितना है 36, तो 36 का स्क्वायर, तो एल इज इक्वल्स टू रूट ओवर 24 इंटू 24 आई थिंक कितना होता है 576 या 676, 576 होता है आई थिंक, चेक कर लेते हैं। 4 4 जा 16 और 1 4 2 जा 8 प्लस 1 9 और 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो 6 8 प्लस 8 16 प्लस 17 576। तो 24 स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 और प्लस 36 का स्क्वायर कितना होता है देखते हैं। तो 36 इंटू 36 6 6 जा 36 3 6 3 जा 18 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा 21 इंटू 3 6 जा 18 और 1 3 जा 9 प्लस 1 10 6 8 प्लस 1 9 और 2 1s, ये आगे कितना 1296, ओके। तो ये हो गया आपके पास 1296, ऐड कर देते हैं 1296 और प्लस 576, 6 प्लस 6 12 बन जाएगा यहाँ पर, 10 प्लस 7 17 बन जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 1 1872, ठीक है। तो स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1872। अब 1872 का हम लोगों को क्या निकालना है स्क्वायर रूट, तो इतना सभी बच्चे कॉपी कर ले, मैं आपको स्क्वायर रूट निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। अब देखिए स्क्वायर रूट तो निकालना आता होगा आप लोग को, देखिए 1872 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप पॉइंट लगा के 0 0 0 0 और 0 0 बढ़ा लीजिए पीछे, ठीक है। लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। अब देखिए पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 2 2 डिजिट के पेयर बनाएंगे, 2 2 डिजिट के, 2 डिजिट का 2 डिजिट का, इधर राइट में 2 2 डिजिट के पेयर बना लिए, ठीक। अब यहाँ पे 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 18 माइनस 16 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ 4 है तो यहाँ 4 ऐड कर देंगे, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लेंगे, दैट इज 72। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर सोचते हैं कि जो नंबर यहाँ पे भी आया उस नंबर से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 272 आए, या तो उससे छोटा है। तो सोचो अगर 8 के आगे हम यहाँ 1 लगाते हैं और 1 से ही हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आएगा, जो कि 272 से छोटा है। अब 8 के आगे अगर हम यहाँ 2 लगाएं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक। और 8 के आगे हम 3 लगाएं और 3 से ही इसको मल्टीप्लाई करें, 3 जा 9, 3 8 जा 24,
तो बस ये इसी 3 लगा के ही जाएगा, तो यहाँ 3 लगा दिया, यहाँ भी 3 लगा दिया। इस 3 से 83 को किया तो कितना आया 249। 4 लिखोगे, यहाँ 4 लिखोगे तो 272 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। जो यहाँ पे नंबर आता है उसी नंबर को यहाँ ऐड कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 86। देखिए 3 आया था यहाँ, इसके यूनिट डिजिट पे 3, तो यहाँ पे भी 3 ऐड कर दिया हमने। 83 + 3 86, 12 - 9 3 और 6 - 4 2, 2 - 2 0। ठीक, अब ध्यान दें, देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेयर कॉपी करेंगे, यानी कि 0 0 वाला, बट उसके पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया 43 के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, यहाँ 86 आ गया। अब 86 के बाद यहाँ पे ऐसा कोई नंबर सोचिए आप लोग, मेरे ख्याल से 1 टाइम तो जाएगा नहीं, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। इस 2 से उठा के इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 कितना हो गया 4, 2 6 12, 1 2 8 16 + 1 17। 3 टाइम्स नहीं जाएगा बिकॉज 3 8 24 होता है, तो ज़्यादा हो जाएगा इससे। ठीक है, 10 - 4 6, 9 - 2 7 और 12 - 7 5 और यहाँ से ऑब्वियसली कैरी लिया होगा हमने पहले ही, तो ये होगा 576। नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लेंगे, दैट इज 0 and 0। ओके, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, ऐड कर दिया, 2 + 2 4 6 864। करेक्ट, बस मेरे ख्याल से बच्चों इतना काफ़ी है। फिर भी अगर आप ले जाओगे 6 या 7 टाइम्स जाएगा, मेरे ख्याल से 7 टाइम जाएगा, क्या देखते हैं। 7 × 8647, तो 7 से करेंगे, 7 7 49, 4 7 4 28, 4 + 4 32, 3 7 6 42 + 3 45, 4 8 7 56 + 60, 6000 ज़्यादा आ गया, 6 बार जाएगा। ठीक है, तो 6 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे भी 6 लिखेंगे। ठीक है, तो 8646 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो 8646 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 6 36 3। ओके, 6 4 24, 24 + 3 27, 2 6 6 36 + 2 38, 3 6 48 51, 51876। तो 51876 माइनस करेंगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 ऐड कर देते हैं, 6 + 6 12, यहाँ आ जाएगा कैरी 1, तो 4 + 1 5 और 6 8 6 5 2। 10 - 6 4, 9 - 7 2 और यहाँ 5 बचेगा, तो 15 - 8 7, यहाँ से कैरी गया 6 - 1 5। फिर से नेक्स्ट डिजिट कॉपी कर लेंगे, तो ये आ गया आपके पास 5 7 2 4 0। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कितना जाएगा, शायद फिर से आपका 6 टाइम्स ही जाएगा। तो देखो बात ये है कि हमें स्लैंट हाइट 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालनी थी, इसलिए हमने 3 तक निकालनी ताकि हम इसको राउंड ऑफ कर पाएँ। ठीक है, तो अभी स्लैंट हाइट कितनी आई है आपकी, √ऑफ 1872 कितना है 43.266। 266 इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो लास्ट में देखिए, यहाँ कर रहा हूँ, लास्ट में देखिए, लास्ट में 6 है जो कि 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 43.26 की जगह 27 सेंटीमीटर हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, इतना ही आंसर आई थिंक आ रहा होगा। ओके, कोई डाउट है बताइए। तो स्लैंट हाइट है आपकी 43.27 सेंटीमीटर और रेडियस है आपका 36 सेंटीमीटर। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।